दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो सबसे बड़ी खबर तो ब्रेकिंग न्यूज यही है सर कि फाइनली ईरान के ऑफिशियल मतलब ईरान की तरफ से मान लिया गया है कि अली खamenei मारे गए। ठीक है गौरव भाई। अब देखो, अब इसके बाद में आज ऑफिशियली माना गया तो पाकिस्तान से भी कुछ रोना धोना आएगा, देखने को मिलेगा, जो भी भाई लोगों को दिखाएंगे। सुनने में आप बता रहे थे कि शायद उनके किसी काउंसलेट यूएस काउंसलेट पे भी अटैक हो गया हाँ हाँ, पाकिस्तान में। वो कल 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 यूएस ने जारी भी किया था एक एडवाइजरी कि जो भी काउंसलेट हैं यूएस के अंदर में कराची में वो हम्म। महफूज जगह पे रहे, सेफ रहे। और आज जो एक्स पे लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो कूदे तोड़ हुए हैं। फोड़ मतलब ये बताओ यार, पाकिस्तानी पता फेवरेट फील्ड मार्शल के नहीं, मुल्क में यार तोड़ फोड़ हो रही है, बताओ यार। हाँ ट्रम्प था उनके फेवरेट पाकिस्तानी है बाय द वे। ओके, चलो कोई नहीं, उस चीज को छोड़ो। लेकिन सर आज हम एक क्लिप लेके आए वही हमारे टार साहब, कोल्टार में लिपटे हुए सांप नाग, उनका वीडियो लेके आए सर। इसी मतलब ईरान पे जो अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से। अब इसमें सर वो मतलब नेतन्याहू जी को खूब बोल रहे हैं, भरा बोला बोल रहे हैं। भाई साहब इंडिया को बीच में घसीट लिया है, पता नहीं क्यों। इंडिया को तो हर जगह घसीटते हैं, लेकिन ट्रम्प साहब के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ट्रम्प की दबा के चाट रहे हैं। क्यों ठीक है। ईरान जो हमले कर रहा है वो तो जितने भी अभी तक मुस्लिम कंट्रीज के बेसिस पे करे हैं वो तो सारे के सारे अमेरिकन एयर भाई बेसिस है, आगे अमेरिकन बढ़ बेस। बढ़ के ट्रम्प खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने हमला किया है, ये हमारे ये डिफेंस सिस्टम है, ये रात हमारे लोग में हैं, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। ट्रम्प खुद बोल रहा है ना, क्लेम कर रहा रात में ट्रम्प था उन्हें ट्वीट करके बताया है कि जो है। खमेनेई है वो मारे गए। हाँ, ठीक है। लेकिन नहीं। अरे सर, ट्रम्प साहब के बारे में थोड़ी ना बात कर लेगा। ये टार साहब चाटने में माहिर है। एक सर हमारे हम्म, पास में छोटा सा क्लिप है हमारे चर्सी चचा, उनके बना तो यार फिर थोड़ा सा सप्ताह जो है ना हमारा फीका फीका जाता है उनकी वीडियो के बिना। तो मैंने सोचा चर्सी ओके। चाचा को थोड़ा सा ले ही आते हैं बीच में। तो वीडियो बड़े मजेदार होने वाले हैं, लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। पहले चलते हैं टार साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो और भाई टार साहब को दिखाते हैं भाई लोग। तार साहब, आपने देखा है कि आज पता चला कि अमेरिकी सदर ने ये कहा कि हमने ईरान के ऊपर हमला किया है और साथ ही इसराइल ने भी हमला कर दिया। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइल का कोड नेम है रोरिंग लायन, जबकि ईरान ने तमाम जो जीसीसी ममालिक हैं उन पे हमला कर दिया है। कैसे देखते हैं तार साहब? ग्लोबल ओपिनियन भी डिवाइडेड नजर आ रही है। यूरोप भी कह रहा है कि ये इनको नहीं करना चाहिए था और ये जंग इसराइल की है, अमेरिका इसमें नहीं जाना चाहिए। चीमा साहब, मैं 5-6 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। और अमेरिका में अभी तक अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच के ऊपर ही अभी लोग उस पर तबसरे कर रहे थे। ये एक बिल्कुल नया स्टेप है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम ज्यादातर लोग यही समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और डायलॉग के जरिए इसका हल निकालेंगे। क्या ये दुनिया की थर्ड वर्ल्ड वॉर है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है? एक सबसे बड़ा ये क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस जंग को कौन रुकवाएगा? कोई सलाहियत रखता है? रशिया चाइना आज कहां खड़े हैं? ये जंग रुकेगी कैसे? पहले भी एक जंग की गई थी कुछ। तो है ना, पीस बोर्ड तो बना है ना यार। अब पीस बोर्ड बना है, लेकिन जंग रुकवाएगा फील्ड मार्शल हाँ फटा पजामा। हाँ, जैसे ही वो पहुंचेगा सर चंद्रू के। समझा करो ना, टार साहब की बात है। अर्सा पहले, 2-4 महीने पहले, और ऐलान किया गया था कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अब इस दफा अहदाफ क्या होंगे? क्या जो अगले दिन बिब्लिकल नया मैप डिफाइन किया है माइक हकबी ने, क्या अहदाफ वो हैं? फिर उसके बाद अगली बात हम ये करना चाहूंगा, क्वेश्चन ये है सबसे बड़ा कि ईरान का मुस्तकबिल क्या है? क्या ईरान अगला इराक और लीबिया होगा? सबसे क्वेश्चन बड़ा मेरे बड़े मुहब्बती विश्व गुरु का है। पिछली दफा जब यूक्रेन पे अटैक हुआ था तो हमारा विश्व गुरु वहां पे रशिया में बैठा था। इस दफा दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु इजराइल था। इजराइल से जब जूं ही उन्होंने स्पीच दी तो अफगानी जो उनके बच्चे हैं उन्होंने 53 जगहों कहा था कि हम 53 जगहों पर हमला करेंगे, उन्होंने किया। फिर उसका मुस्तकबिल क्या होगा? भारत ने अपना जो दौरा आखिरी विश्व गुरु का इजराइल के अंदर था, मिडल ईस्ट उसको कैसे देखेगा?
और उनके रिलेशनशिप उनके साथ कैसे होंगे। ये इतना झाटू टाइप का डीसी ये एनालिस्ट है ना, मैं मतलब क्या बताऊं, मतलब इसका कोई लेवल नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी मेरे इस शब्द के लिए। ईरान ने अटैक किस पे किए? यूएई पे, सऊदी पे, कुवैत पे, इवन आई थिंक कतर में भी, बहरीन में, ठीक है। ये सारे पे अटैक किसने करा? ईरान ने अभी तक करा है। ईरान ने अभी तक इजराइल को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना नुकसान अभी तक यूएई को पहुंचा दिया है, हाँ, ठीक है, बहरीन को पहुंचा दिया, कुवैत को पहुंचा दिया। अच्छा, अगर टार साहब ये मान रहा है कि मोदी जी गए इजराइल और मोदी जी ने बोला हो कि अच्छा अटैक कर दो, और मोदी जी की बात मान के, भारत की बात मान के अमेरिका इजराइल ने अटैक कर दिया, मतलब भारत विश्वगुरु है विश्वगुरु भाई। अगर हमारे बोलने पे अमेरिका चल रहा है, हमारे बोलने पे इजराइल चल रहा है, मतलब भारत विश्वगुरु है ना। नहीं, दूसरी तरफ ये भी बोल रहा है कि मिडिल ईस्ट के साथ में इंडिया के संबंध कैसे होंगे जब इजराइल चले गए तो इस टाइम पे। अब मिडिल ईस्ट के ऊपर तो हमला खुद ईरान कर रहा है ना यार, ईरान कर इंडिया रहा के है। संबंध से क्या मैटर है फिर इसमें? भाई तो कोई लॉजिक है इस बात का? अच्छा, इसको चिंता भारत की हो रही है? अबे तुम्हारा बॉर्डर लग रहा है ईरान से, तुम अपनी टेंशन करो। अफगान तुम्हें पेल रहे हैं, तुम्हारा बॉर्डर ईरान के साथ है। अरे अपनी थोड़ी ना चिंता करेंगे, वो फटा पजामा बैठा हुआ है ना फील्ड मार्शल। और लेकिन इस वक्त मैं बैसीते एक पाकिस्तानी जब सोचता हूं तो 909 किलोमीटर का जो बॉर्डर ईरान के साथ है वो क्या होगा। एक जंग हम दूसरी साइड पे 1600 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर अपने पठान भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। और तीसरा ईस्टर्न जो बॉर्डर है वहां पे खानपुर के पास मिलिट्री इकट्ठी होना हो चुकी है। तेजास जहाज जो गिरते फिर रहे हैं समोसों की तरह, वो भी इकट्ठे किए गए हैं, राफेल तैयारे भी ले गए हैं। और मेरे आरएसएस के मेहरबान, बीजेपी के मेहरबान मुसलसल जो वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हवा में, कहते हैं जाके अफगान भाइयों को जाके उनकी मदद की जाए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कामयाब इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ एक शख्स कामयाब है। वो कौन है? उसका नाम बीबी नेतन्याहू। उसने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ, उसकी ख्वाहिश थी है कि किसी तरीके से अमेरिका को लपेट के, उसको घेरे में ला के, ट्रैप करके उसको इस रीजन में लाया जाए और इजराइल की जंग अमेरिकन बच्चे लड़े। वो उसमें कामयाब है आज, वो खुशियां मना रहा होगा। लेकिन इसमें दो चार चीजें जो इस पे अभी तक होंगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी, जो कि नोबेल पीस प्राइज के ख्वाहिशमंद थे, जो खुद ये कहते थे मेरी लेगेसी या मैं यूनाइट करूंगा, और उस क्रेडिबिलिटी का क्या बनेगा। अभी रिसेंट स्पीचेस में मुसलसल कहते रहे कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई है, तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया को बुखार होगा। ये अब दुआ करें कि कम से कम माओ के बच्चे मरे इन जगहों पे, और जल्द अज जल्द किसी तरीके से खुदा हदायत दे बीबी नेतन्याहू को वो कहे कि हमने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, तो चलो जी हौसला कर लिए। लेकिन एक लगता नहीं है चीमा साहब। अब बिब्लिकल मैप अगले दिन देख के मेरे तो पांव के नीचे से जमीन निकल गई है। एक तरफ अखंड भारत है और दूसरी तरफ पे ग्रेटर इजराइल है। दुनिया खून के इस पे मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने आज बात की है सऊदी वलियत से कि हम आपके साथ हैं और इसको कंडेम करते हैं। कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोगों का कहना है कि सऊदी अरब पे हमला हो गया, पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें तो होती हैं। इस पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं, जबकि हमारे सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला और पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला? चीमा साहब, इसके बारे में अभी कंफ्यूजन है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल अभी वहां पे हिट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह मैं एग्री करूंगा, एक मिसाइल के ऊपर आप जंग तो नहीं छेड़ देते। फिर देखना होता है कि वो मिसाइल कहाँ मारा गया था, सिविलियन टारगेट थे या अमेरिकन बेस टारगेट थी, इसको भी देखना होगा। फिर उसके बाद ये है कि अल्टीमेटली, लेकिन देखें सऊदी अरेबिया के साथ आपके सेंटीमेंट्स भी हैं हरमैन शरीफैन की वजह से भी, और दूसरा आपने रिसेंट एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। अगर सऊदी अरेबिया को टारगेट सीधा किया जाए एज अ सिविलियन, एज अ कंट्री, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान हैज टू स्टैंड विद सऊदी अरेबिया, नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो पाकिस्तान ईरान पे हमले करेगा। मतलब एक जगह पे बैठ के यू टर्न मारा है तगड़ा वाला टार सामने, है ना। पहले देखना पड़ेगा कि मतलब एक मिसाइल के चलते हम ऐसा नहीं है कि मतलब हमला कर दें, टार साहब का कहना है ना। एक चीज नोटिस किया तुमने? कटोरा शरीफ जगह जगह सबको फोन लगा के यही बोल रहा है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। यही तो मैं यार बताओ, ईरान पे हमला हुआ, जैसे ही ईरान पे हमला हुआ तो कंडेम करते हैं हम इस हमले को, और इजराइल ने ये गलत किया है, इजराइल का नाम लिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया, हम ईरान के साथ खड़े हैं। ठीक है साहब, ट्वीट किया है, वो कहता भाई ट्वीट किया कटोरा शरीफ ने,
उसके बाद सऊदी अरब के एम्बेसी को फोन कर दिया है, एमबीएस को फोन किया, सर हम आपके साथ खड़े, हम इस हमले को कंडेम एमबीएस करते से हैं। बात नहीं हुआ, एमबीएस से बात नहीं हुआ, इनके किसी फॉरेन वॉरेन से बात हुआ है, एमबीएस से बात नहीं हुआ। एमबीएस के पास समय जिससे का भी है, बात इसका हुआ का फोन उठाएगा। सर, जिससे भी बात हुआ, लेकिन उसके भी साथ खड़े हैं। और किसने हमला किया? ईरान ने किया है, आपको ये भी पता है। तो यार तुम लोग हो किसके साथ में खड़े यार, ये तो बता दो पहले। जो खुद नहीं खड़े हो पा रहे, जिनका खुद नहीं खड़ा हो पा रहा है, वो दूसरे के साथ खड़े हैं। वाह, अरे यार बड़े अजीब लोग हैं यार, हैं? पहले यार अपने F-16 के पायलट को छुड़ाओ यार, जिसको अफगान ने पकड़ हाँ रखा है, यार, उसको ये छुड़ाओ बार बार बात कर रहा था समोसे की तरह वो कर रहे हैं, हाँ, फलाने कर रहे हैं यार। तो तुम्हारे F-16 को उसको छुड़ा लो पहले यार जाके नहीं वो अफगानिस्तान छुड़ाना से। भी होगा। और रिसेंटली मैंने पढ़ा है एक रिपोर्ट की, एक ही दिन के अंदर एक या दो इनका F-16 क्रैश भी हुआ है रिसेंटली, 3-4 दिन पहले की बात है। समोसा नहीं, कौन है, टार बर्गर साहब उस बारे में थोड़ी ना बात करेंगे सर, बात जिसका खुद यार पूरा मुंह समोसे की तरह है यार, पेट समोसे की तरह है, मुंह बर्गर की तरह है, वो बात कर रहा है समोसे बर्गर की यार, बताओ। चलो अब चलते हैं, थोड़ा सा चर्सी चाचा को दिखाते हैं। चर्सी चाचा, काफी दिन हो गए। उनके फौजी जो हैं फिर हमें धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सिंदूर 2। तो पहले वीडियो क्लिप दिखा देते हैं, फिर आप इस पर तबसरा कर लीजिएगा। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे, और किस तरह से उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। तो मेरे साहब ये मतलब ये कोई अकल ठिकाने नहीं आई है इंडिया की। भाई असल में वो हिंदू उन्होंने ये उसको हवा में रखा हुआ है जी, को क्या नाम है आपके आवाम को जी। अब जाहिर है कि वो लड़ नहीं सकते हैं, वो एक हिटलर है, दुनिया के लिए नया हिटलर है जो तीसरी जंग शुरू करवाएगा, ये शत करवाएगा जी, और इजराइल के कहने पे करेगा। तो अब अगर आपने इसकी बात मान ली, जो इसने किया, ये भरे दे रहा है अपने आवाम के लिए जी। अब अगर जो कुछ भी सामान इनके पास आ रहा है, जो जदीद आ रहा है, तो ये इसके लिए तैयार होंगे 5 साल बाद में, उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, जो भी करेंगे। अब सवाल ये है कि हाउ इफेक्टिवली यूज इट। पहले भी तो इतनी प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर क्या अंजाम देख लिया उन्होंने। क्या जो उसका लेकर आए थे फ्रांस का, राफेल पर प्रैक्टिस नहीं हुई। राफेल में तो इतनी बड़े आइटम्स हैं कि वो हमारे लिए मुश्किल कर देते हैं। राफेल के जो सारे जो सिस्टम का जो हिस्सा थे जी, जो उसके फैसिलिटीज़ हैं, उसमें जो उसमें मारने करने की सलाहियत है, वो तो इसने इस्तेमाल ही नहीं की। ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। तो अब ये तो इनकी बदकिस्मती है। और बेसिकली मोदी जो है वो एक शोबाज मैन है जी, वो फौज का लड़ने का अंदाज ही नहीं जानता। लेकिन मेरे साहब ये बात पक्की है कि वो अपना जख्म जो है वो भूले नहीं है और वो कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, वो ठीक है, तो तैयार रहना चाहिए। आप वेलकम, हमें कोई तैयार परवाह नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं जी। इजराइल भी अपनी कोशिश कर ले, अफगानिस्तान में कर ले, 3 आई है ना ये जी, वेलकम आई क्यूब जो है वो कर ले। आई और ए दोनों मिलके, हाँ, तीनों मिलके आ रहे हैं। अफगानिस्तान, इजराइल, इंडिया तो 3 आई हो गए ना। नहीं, अफगानिस्तान वो ए से अफगानिस्तान होगा ना, तो ए आई होगा। अफगानिस्तान ए से हो कैसे, अलिफ से हो रहा? नहीं, आई की बात कर रहे हैं ना, ए आई, तो दोनों नहीं, अलिफ से 3 अलिफ कर लें, 3 अलिफ कर लें अगर, तो तीनों आ जाए फिर। तो बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे इन्हें कुछ होश, इनका कुछ अकल ठिकाने आए इनकी। हम बना देते हैं उसको, अफगानिस्तान बना देते हैं जी। अफगानिस्तान तो नहीं रहा, अफगानिस्तान हो गया जी। यार ये समय के साथ साथ यार चचा का यार अफगानिस्तान वहाँ ऐसे अफगानिस्तान आई से है, ए से कैसे हो गया? मतलब देख रहा हूँ धीरे धीरे सर मुंह से आवाज कम, नाक से निकल रहा ज्यादा। मुझे लग रहा है चचा का थोड़ा सा ये भी काम करना बंद करना शुरू हो गया है भाई, मुझे लग रहा है। ठीक है, वो तो यार एज फैक्टर है, उसमें हम देखो यार क्या कर सकते हैं। चाचा के पास एक्सपीरियंस। सर आप देखो राफेल के बारे में पता है सर, पूरा राफेल के अंदर क्या सिस्टम है सर? मैं चाहूंगा सर चाचा आप एक वीडियो बनाइए कि राफेल को कैसे उड़ाना है। नहीं मतलब यार इंडिया के साथ में जो जंग हुआ उसके बारे में सब कुछ पता है चचा को, वहां तगड़ा दिमाग चलता है चचा का, लेकिन वैसे दिमाग काम करना थोड़ा सा कम कर दिया है चाचा को। ठीक, कोई बात नहीं। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपने देखा, टार साहब का भी देखा आपने,
ट्रम्प की कैसे चाट रहे हैं दबा के, मतलब ट्रम्प का कहीं भी नाम नहीं लिया, नेतन्याहू जी के पीछे पड़े हुए हैं और साथ में इंडिया के पीछे पड़े हैं, साथ में आपने चर्ची चाचा का भी देख लिया। और आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।